गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल ग्लैंड था, एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते थे, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि कॉर्ड जो क्या था, उसका एड्रिनल मेडुला वाला भाग था, अंदर इनर वाला भाग था, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेडुला वाला भाग को क्या कहेंगे, एड्रिनल मेडुला वाले भाग को के बारे में, जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में आपको हमने बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे जो उसका कार्टेक्स वाला भाग है, आउटर भाग है, उसी के द्वारा जो निकलने वाले हार्मोन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स के बारे में, ठीक है। अर्थात हम फिगर में आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, यानी कि जो हमने इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्या हमने देखा था, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन जो थे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या उसे हम कह सकते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन को हमने देख लिया था। अब आज हम इस लेक्चर में हम एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है। एड्रिनल कॉर्टेक्स देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड किया, आपने देखा फिगर में। एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये एक, हाँ ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। इसको जब देखेंगे तो ये 3 लेयर में, 1 2 3 लेयर में से डिवाइड है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर में डिवाइड है। कार्ड जोना रेटिकुलेटा, जो इनर लेयर है उसे जोना रेटिकुलेटा कहेंगे, और जो मिडिल लेयर है जोना फेसिकुलेटा कहेंगे, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा इसे आउटर लेयर कहेंगे। 3 लेयर में ये डिवाइड है, ठीक है। कौन डिवाइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके बाद देखेंगे द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स। ये क्या करता है, मेनी हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, कॉमनली कॉल्ड कार्टिसोल्स, जिसे हम क्या कहेंगे, कार्टिकॉइड्स कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे बच्चों, कार्टिकॉइड्स कहते हैं। मतलब ये जो तीनों लेयर है ये अलग अलग हार्मोन को निकालती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिकॉइड्स कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, कार्टिकॉइड कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिकॉइड्स कहते हैं। अब देखिए आगे दिया है, द कार्टिकॉइड्स विच आर द इन्वॉल्व्ड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। इसे बात कार्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहेंगे इन आवर बॉडी, कार्टिसोल्स। अब देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे एक चीज़, कि देखेंगे कि जैसे हम देखेंगे कि आउटर जो लेयर है स्टूडेंट, आउटर लेयर जो इसकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हमने क्या कहा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा कहा। और ये क्या करती है, सीक्रेट करती है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ये क्या करती है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन। और क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, स्टेरॉन कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के बारे में देखेंगे। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर क्या करती है, जिसे हम मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, जोना फेसिकुलेटा। ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है क्या, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, क्या, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स।
क्या करती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल। क्या कहेंगे, कॉर्टिसोल कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्टिसोल कहेंगे। इसके बाद जो तीसरी लेयर होगी बच्चों, तीसरी लेयर क्या होगी, इनर लेयर को हम क्या कहेंगे, जोना क्या कहेंगे, जोना रेटिकुलेटा। वो क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा क्या सेक्स हार्मोन। मतलब तीनों लेयर अलग अलग प्रकार के हार्मोन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है, जोना रेटिकुलेटा जो आउटर लेयर है, कौन सी लेयर है, नहीं, जोना जो इनर लेयर है वह क्या कर रही है, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। क्या, सेक्स हार्मोन को। जो जोना फेसिकुलेटा है ये कॉर्टिसॉल को सिक्रीट कर रही है, कॉर्टिसॉल को, ठीक है। और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कर रही है, इतना आप देख लिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों, कह रहा है द कार्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो कार्टिकॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड। इन आवर बॉडी कार्टिसोल्स क्या करेगा, मेन ग्लूकोकॉइड्स विच आर रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर। जो क्या है कार्टिकॉइड होगा हम लोग के शरीर में क्या करेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करेगा। और मिनरलोकार्टिकॉइड्स कार्ड उसे मिनरलोकार्टिकॉइड, उसे क्या कहेंगे, एल्डोस्टेरॉन इज मेन क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड इन आवर बॉडी। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेंसिस का मतलब है ग्लूकोजन का क्या है, बनना। क्या है, ग्लूकोज का बनना। लिपिड्स एंड प्रोटियोलाइसिस, और प्रोटीन का टूट जाना। इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ इंडेक्स अमीनो एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कार्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ये जो भैया कार्टिसोल्स है इन्वॉल्व किस में रोल अदा करता है, मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। एज वेल एज किडनी फंक्शन, किडनी के जो फंक्शन उसमें भी ये रोल अदा करता है। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलर कार्टिसोल्स प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस सप्रेस द इम्यून रिस्पांस। और ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पांस में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद देखेंगे कार्टिसोल्स स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। कार्टिसोल्स किस में रोल अदा करता है, कार्टिसोल आरबीसी की प्रोडक्शन में रोल अदा करता है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट एज मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और देखिए एल्डोस्टेरॉन और किस में हेल्प करता है, सोडियम वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। इसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन का क्या करता है, एक्सक्रीशन एंड फास्फोट आयन का क्या करता है, एक्सक्रीशन करवाता है। इसके बाद देखेंगे 10 एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद फिर देखेंगे, कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो secreted by the adrenal and cortex which play role in the growth axial hair and pubic hair and facial hair during puberty। और स्मॉल अमाउंट एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या करेगा, secrete द एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्ले रोल क्या करेगा, एक्सियल हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर जो जिसे हमने क्या कहा था, सेक्स हार्मोन, ये क्या करेगा, ये सब प्यूबर्टी में ये सब हार्मोन सिक्रीट होते हैं।
तो आप देखेंगे कि जैसे कि हमने एक लाइन आपको बताएंगे। हमने कहा था क्या, जो हमने सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड क्या थी। एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी, इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इसे कहेंगे क्या, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। समरी में हम आपको बता देते हैं। और इसे कहते हैं फोरियस ग्लैंड भी कहते हैं, फोरियस ग्लैंड कहते हैं। क्यों फोरियस ग्लैंड कहते हैं, अब देखिए फोरियस का मतलब हुआ, फोरियस पहले यस का मतलब हुआ क्या, शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। दूसरा यस का मतलब साल्ट, यस बराबर साल्ट रिटेनिंग, साल्ट रिटेनिंग में हेल्प कर रहा है, साल्ट रिटेनिंग में हेल्प कर रहा है। और तीसरा यस का मतलब है सेक्स हार्मोन में हेल्प कर रहा है। और क्या हुआ, स्ट्रेस में हेल्प कर रहा है, स्ट्रेस। तो इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को फोरियस ग्लैंड भी कहते हैं। फिर देखेंगे इसे 3F हार्मोन क्यों कहते हैं। 3F हार्मोन जो एड्रिनल क्या है, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को 3F कहते हैं। क्यों कि एक होता है फाइट, उससे निकलते हैं फाइट, हमारे मन में फाइट का विचार आता है, और फ्लाइट और फियर। तो यानी कि एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये सब हमने आप देखा कि मेडुला एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है और एड्रिनल मेडुला से क्या होता है। तो ये आज हमारा एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के बारे में क्या है हम लोगों ने सीख लिया। थैंक यू बच्चों।